नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2025 जो 29 मई 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अर्थात 117 प्रश्न क्लियर रहेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रयोग को सेम टू सेम देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आपको पता है एक चीज़ें कि इसमें वैकल्पिक है, तो ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंट रखे होंगे, नहीं कुछ बच्चे और भी रखे होंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो मूल्य शिक्षा, ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। जो बच्चे गाइडेंस एंड काउंसलिंग अर्थात निर्देशन एवं परामर्श लिए हुए हैं, वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थर्ड सेमेस्टर में चले जाइए, वहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट हल हैं, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वो सारे आपके काम करेंगे। तो पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 205 जहाँ पे क्लिक करें, पेपर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रेडियो सक्रिय। ध्यान रखना, प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी को, उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताएं। पहला प्रश्न है रेडियो सक्रिय तत्व है ए एल्यूमिनियम, बी कैडमियम, सी यूरेनियम, डी तांबा। सही जवाब हो जाएगा सी यूरेनियम। रेडियो सक्रिय तत्व है सी रेडियो यूरेनियम। ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? सी यूरेनियम। अगला प्रश्न है संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ए सन 1960, बी सन 1980, सी सन 1990, डी 2000 में। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए 1960 में। अगला प्रश्न है पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है ए पर्यावरण संरक्षण, बी मंद विकास, समग्र विकास, डी संपोषित विकास। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी संपोषित विकास। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग है, तो ए एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव, बी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, सी एक रासायनिक अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 4 का ए एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, बी सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, डी इथेन एवं मीथेन। तो कौन सा गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? सही जवाब हो जाएगा 6 का ए सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1960, बी 1986, सी 1974, डी 1981। 7 का राइट आंसर है, ध्यान रखना, बी 1986। अगला प्रश्न है वनों का संरक्षण हेतु कानून अर्थात एक्ट बनाया गया था, ए 1970, बी 1975, सी 1980, डी 19, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी 1980। अगला प्रश्न है ताजमहल को खतरा है, तो ए CO2, बी SO2C, O2D, N2C से। तो ताजमहल को खतरा है, सही जवाब हो जाएगा बी SO2 से। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ए CH4N2, CO2, NH3, बी CO2, CFC, CH4, सी CO2, CON2, NH3, डी CFCO2, N2, CO2। सही जवाब हो जाएगा 10 का बी CO2, CFC, CH4। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा होती है, तो ये पाइनल्स के जंगलों में, बी कारखाने वाले क्षेत्र में जहाँ SO2 की अधिकता होती है, सी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, डी फलों के बागों में। सही जवाब हो जाएगा 11 का बी कारखाने वाले क्षेत्र में जहाँ SO2 की अधिकता होती है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, तो ए ओजोन परत, बी कार्बन परत, सी बादलों की परत, डी नियोन परत। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए
ओजोन परत। ठीक है, हानिकारक पर्यावरणीय किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, तो ओजोन परत। अगला प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे, तो ए रामलाल बहुगुणा, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी हेमवती नंदन बहुगुणा, डी गोविंद बल्लभ पंत। राइट आंसर हो जाएगा 13 का भी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब आरंभ किया? तो ए सन 1976, बी सन 1981, सी सन 1986, डी सन 1991। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, सन 1986 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? ए मृदा, बी वनस्पति, सी वायु, डी तापमान। सही जवाब हो जाएगा 15 का भी, वनस्पति। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक पॉल आर एहरलिच हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? ए CO2, बी CH4, सी CFC, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं? ए जनसंख्या ज्वार, बी जनसंख्या बाढ़, सी जनसंख्या विस्फोट, डी तीव्र वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, पॉल आर एहरलिच। अगला प्रश्न है, भारत में वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ? ए 1982, बी 1962, सी 1972, डी 1992। सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, 1972। लिंक ऑफ प्लेस BG 205 इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट क्रम्स मिल जाएंगे, फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मृदा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? ए जैव नाशक, बी उर्वरक, सी कीटनाशक, डी हरी खाद। राइट आंसर हो जाएगा डी हरी खाद। अगला प्रश्न है, किस स्तर पर ध्वनि संकटजन हो जाती है? ए 30 डेसिबल, बी 80 डेसिबल, सी 180 डेसिबल, डी 150 डेसिबल। एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जो डेसिबल है कैसे लिखा जाता है? तो स्मॉल डी कैपिटल बी, पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रखना इस तरह से, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। तो किस स्तर पर ध्वनि संकटजन हो जाती है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी 80 डेसिबल, 80 से ऊपर जाने पर नुकसानदेह होने लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला? ए MC मेहता, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेधा पाटकर, डी बाबा आमटे। राइट आंसर हो जाएगा 23 का भी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना बनी? ये भागीरथी नदी पर, बी अलकनंदा नदी पर, सी मंदाकिनी नदी पर, डी यमुना नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है? ए आयन मंडल, बी जीव मंडल, सी स्ट्रेटोस्फियर, डी जल मंडल। राइट आंसर जाएगा 25 का सी, स्ट्रेटोस्फियर में। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का कारण है? ए खनन, बी भट्टा उद्योग, बी सी कीटनाशक, डी उपयुक्त सभी। और राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमें सुरक्षा देती है? तो ए ऑक्सीजन, बी CO2, सी O3, डी N2। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, O3। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमें कौन सुरक्षा देती है? तो O3 अर्थात ओजोन। अगला प्रश्न है, वातावरण की कौन सी परत परावैंगनिक किरणों से बचाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, ओजोन। अगला प्रश्न है, वैश्विक ताप का प्रमुख असर है? ए पशुओं की मृत्यु, बी जलीय पौधों की मृत्यु, सी फसलों की उपज में वृद्धि, डी हिम नदी का पिघलना एवं पृथ्वी के जल स्तर में वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा डी हिम नदी का पिघलना, पृथ्वी के जल स्तर में वृद्धि। ये वैश्विक तापमान का प्रमुख कारण है। जब बर्फ पिघलेगा जो समुद्र है उसके जल स्तर बढ़ जाएंगे। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गहन परिस्थिति में है? ए पौधे, बी जंतु, सी सभी जीवधारी, डी केवल अजैविक कारक। सही जवाब हो जाएगा सी, सभी जीवधारी। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कारण है? एक कीटनाशक, बी शोर, सी धुआं, डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा सी धुआं। अगला प्रश्न है अदृश्य प्रदूषण किसे कहा जाता है? ए जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी शोर प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी शोर प्रदूषण। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, डी शोर प्रदूषण। अगला प्रश्न है भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रित किस विधि द्वारा सुरक्षित है? ए वन कानून, बी पुलिस कानून, सी पर्यावरण सुरक्षा कानून, डी वन्यजीव कानून। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी पर्यावरण सुरक्षा कानून। अगला प्रश्न है अप्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है? ए झील, बी समुद्र, सी बांध, डी मरुस्थल। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी बांध। अगला प्रश्न है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ए उत्तराखंड में, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी आसाम। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है सफेद क्रांति संबद्ध है? ए मत्स्य उत्पादन, बी दूध उत्पादन, सी बर्फ उत्पादन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का ध्यान रखना आप लोग, बी दूध उत्पादन में। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, वायुमंडल में परतों की संख्या है ए 5, बी 3, सी 6, डी 9। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए 5 परत है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन कौन सी? ध्यान रखना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। अगला प्रश्न है वायु में नाइट्रोजन उपस्थित है? सही जवाब हो जाएगा 38 का ध्यान रखना, डी 78% है। ठीक है, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत है? ए श्वसन, बी मल त्याग, सी प्रकाश संश्लेषण, डी वाष्पोत्सर्जन। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत है, सही जवाब हो जाएगा सी प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक वनाच्छादन किस राज्य का है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी केरल। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का संबंध है? ए वन संरक्षण, बी जीव संरक्षण, सी जल प्रदूषण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है कुल भूमि का वनों से घिरा भाग है? ए 30%, बी 80%, सी 50%, डी 90%। सही जवाब हो जाएगा ए 30%। अगला प्रश्न है प्राथमिक अनुक्रमण किसके वाद से प्रदर्शित होता है? ए वनस्पति के वाद से भी प्रदर्शित होता है, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी द्वितीय उपभोक्ता के। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए वनस्पति के वाद से प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है मिट्टी बचाओ अभियान का संबंध है? ए ऋषिकेश, बी देहरादून से, सी कानपुर से, डी होशंगाबाद से। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी होशंगाबाद से। अगला प्रश्न है विभिन्न पोषक स्तरों में जीवित पदार्थ की मात्रा कहलाती है? ए जैव भार, बी अप्रगामी फसल, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए जैव भार। एक पारितंत्र में विभिन्न पोषीय स्तरों का उपस्थित जीव पदार्थों की मात्रा को स्टैंडिंग क्राफ्ट कहते हैं। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में संख्या या जैव भार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लघु जीवों की मृत कार्बनिक तत्वों पर आधारित खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ए चारण श्रृंखला, बी अपृत श्रृंखला, सी खाद्य जाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी अपृत श्रृंखला। अगला प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है? ए उल्टा, बी सीधा, सी ऊर्ध्वाधर, डी स्थिर। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी सीधा। अगला प्रश्न है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का पिरामिड होता है? ए उल्टा, बी सीधा, सी क्षैतिज, डी ऊर्ध्वाधर। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए उल्टा। अगला प्रश्न है मानसून क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं? ए जलोद्भिद, बी मारुद्भिद, सी ट्रोपोफाइट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए जलोद्भिद। अगला प्रश्न है अपघटक का एक उदाहरण है? ए कवक, बी जीवाणु, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, कवक जीवाणु दोनों। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हरित गृह गैस है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी जल वाष्प, डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा 51 का
सी जलवाष्प। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हरितगृह गैस जलवाष्प है या वायुमंडल में लगभग 60% की मात्रा में मौजूद है। जलवाष्प एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है जो सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करती है और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, ताजमहल प्रभावित हो रहा है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी वायु प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, ए यमुना, बी कावेरी, सी गंगा, डी चेनाब। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, गंगा। लाहौर पाकिस्तान की रावी नदी को दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी पाया गया है, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, तो फिर हम लोग गंगा को मान चलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण प्रायः कारक है, ये कैंसर का, बी मृदा अपर्दन का, सी श्वसन बीमारियों का, डी वैश्विक तापन का। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, श्वसन बीमारियों का। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, ए पौधे, बी जंतु, सी लाइकेन, डी शैवाल। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना सी, लाइकेन। अगला प्रश्न है, बीओडी का पूर्ण रूप है, तो सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना सी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है, मिनीमाटा बीमारी का कारक है, ए लेड, बी टिन, सी स्टेनस मरकरी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, मरकरी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल अधिकतम मात्रा में रखता है, ए ऑक्सीजन, बी NO2, सी N2, डी CO2। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, NO2। वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन, लगभग 78%। पृथ्वी पर वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन होता था, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, तो ऐसे देखिए तो 21% हो गया, तो 78, 88, 58% तो यही हो गया, 99%, 1% बचा, इधर उधर सब चीज़ें हो जाता है। अगला प्रश्न है, पायलट एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम प्रतिवेदन किसको सौंपा गया था। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, विश्व संसाधन संस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अनवीकरणीय संसाधन है, ए लौह अयस्क, बी सौर ऊर्जा, सी वायु ऊर्जा, डी आणविक ऊर्जा। सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक संधारणी स्रोत का उदाहरण है, ए वन, बी पेट्रोल, सी कोयला, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, वन जो है ये एक संधारणी स्रोत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा हेतु कारक गैस है, ए NO2, बी SO2, सी CO2, डी AB दोनों। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, AB दोनों। अगला प्रश्न है, समपोषी विकास के 3 पक्ष हो सकते हैं, ए पर्यावरण, अर्थ, समाज, बी पर्यावरण, अर्थ, समानता, सी पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं समाज, डी पर्यावरण, अर्थ, पारिस्थितिकी। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं समाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ए ज्वार भाटा ऊर्जा, बी कोयला ऊर्जा, सी पेट्रोलियम, डी लकड़ी। इसमें बोल रहा है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत मतलब जो खत्म नहीं होती, जैसे ज्वार भाटा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया ना, ये सब गैर परंपरागत है। परंपरागत कौन सा है, जो चला आ रहा है, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोल, ये सब परंपरागत है। 64 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, ज्वार भाटा ऊर्जा, ये गैर परंपरा में आते हैं। अगला प्रश्न है, शैवाल को वर्गीकृत किया जा सकता है, ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी उत्पादक, डी अपघटक। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, उत्पादक। अगला प्रश्न है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ए तालाब, बी नदी, सी समुद्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है तालाब, नदी, समुद्र, तीनों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र समपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, रियो 2012। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची किस संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना ए, समपोषी विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समपोषी विकास नहीं है, ए लैंगिक समानता, भी शून्य भूख, से उत्तम स्वास्थ्य और सेहत, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न है, CNG का विस्तृत रूप है, ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस। 70 का सही जवाब हो जाएगा बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई
ए लखनऊ बी भोपाल, सी दिल्ली, डी टिहरी। सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना डी टिहरी में। अगला प्रश्न है, कौन भारत के जल पुरुष कहलाते हैं? ए जाधव सिंह, विजय राजेंद्र सिंह, श्री रामदेव मिश्र, डी सुंदरलाल बहुगुणा। सही जवाब हो जाएगा 72 का, बी राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, वन जीव सप्ताह मनाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 73 का, ए 2 से 8 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा 74 का, सी 1973 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया? तो ए 2 अक्टूबर 2014, बी 2 अक्टूबर 2015, सी 2 अक्टूबर 2016, डी 2 अक्टूबर 2017। सही जवाब हो जाएगा 75 का, ए 2 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न है, गलत उत्तर छांटिए। ए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1980, बी वन जल प्रदूषण कर अधिनियम 1978, सी पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980, डी वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ध्यान रखना 76 कर देखिए ना, तो ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1980 ये भी गलत है, और जल प्रदूषण अधिनियम 1978 ये भी गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, तो आप देख लीजिए अपने अनुसार। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, और यहाँ क्या दिया है, वन जीव संरक्षण 1980। ठीक है, और दूसरा जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था, और यहाँ के दिया है 1978। तो ये भी दोनों गलत है। ठीक है, आप ए वाला सही कर सकते हो, ज़्यादा फेमस है, बाकी ये भी दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, यह फोटोकेमिकल स्मॉग का अंग नहीं है? ए PANB, SPMC, O3D, NO2। सही जवाब हो जाएगा 77 का, बी SPM। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका है? तो ये पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विषय में शिक्षित करना, बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सी पर्यावरण संबंधी जानकारी का प्रसार, डी उपयुक्त सभी। 78 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित हैं? ये सतत विकास अभियान, बी चिपको आंदोलन, सी बेटी बचाओ आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का, बी चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता शब्द किसने दिया? ए वोल्टर जी रोजन, बी नोर्से व मैकम्यूनस, सी वाल्टर स्कॉट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना डी इनमें से कोई नहीं। जैविक विविधता शब्द किसने दिया? 80 का सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वन्यजीव वैज्ञानिक और संरक्षण रेमंड F. डैशमैन द्वारा 1968 में ए डिफरेंस काइंड ऑफ कंट्री पुस्तक में दिया गया। ठीक है, कौन सा? जैविक विविधता। ठीक है, जैविक विविधता शब्द किसने दिया? तो ध्यान रखना, जैविक विविधता शब्द रेमंड F. डैशमैन ने दिया। और जैविक विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जैविक विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता शब्द परिवर्तित होकर जैव विविधता बना। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी परिवर्तित होकर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बना। जैव विविधता शब्द जो है वोल्टर जी रोजन ने दिया, लेकिन वहाँ पूछा क्या है, जैव विविधता, इसलिए उसमें से कोई नहीं है। लेकिन जैव विविधता पूछता तो वोल्टर जी रेमन हो जाता, सी हो जाता। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एसिड रेन किससे संबंधित नहीं है? ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, इको साक्षर नागरिक की जागरूकता, क्षमता एवं सकारात्मकता दृष्टिकोण किसके बारे में है? ए अर्थशास्त्र और आर्थिक समस्याएं, बी वाणिज्य, सी पर्यावरण और इसकी समस्याएं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 82 का, सी पर्यावरण और इसकी समस्याएं। अगला प्रश्न है, भूक्षरण का मुख्य कारण है? ए वन कटाई, बी मवेशी चराई, सी तापमान का सामान्य से उल्टा बदलाव, डी पश्चिमी हवाएं। 83 का सही जवाब हो जाएगा ए वन कटाई। अगला प्रश्न है, भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यावरण है एक जीवंत व्यवस्था, भी सभी तत्व अनुयोजित हैं, बी सभी तत्व महत्वपूर्ण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 84 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंधन है, तो संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, भी संसाधनों के उपयोग हेतु भुगतान, सी प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार या ऐसी गति से प्रबंधन जिससे पारिस्थितिकी तंत्र व
उसमें उत्पन्न लाभ को संरक्षित व संवर्धित किया जा सके, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T5 का सी। पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंधन है प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार व ऐसी गति से प्रबंधन जिससे पारिस्थितिकी तंत्र व उसमें उत्पन्न लाभों को संरक्षित व संवर्धित किया जा सके, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय परंपरा ने पर्यावरण शिक्षा को जीवन में कैसे सम्मिलित किया? ये 4 आश्रम, बी 4 ऋण, सी धर्म, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में जीवन पर्यावरण के प्रति विचार पर आधारित कैसे हैं? भारतीय दर्शन में जीवन पर्यावरण के प्रति विचार पर आधारित कैसे हैं? तो ए गुरुकुल, वानप्रस्थ, बी प्रकृति के सभी तत्वों पर आदर, सी समूह का कल्याण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है? ए भाषण, बी प्रोजेक्ट, सी खेल, डी प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 88 का ए भाषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है? ए योजना बनाना, बी परिकल्पना बनाना, सी योजना लागू करना, डी कार्य का मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा T9 का बी परिकल्पना बनाना। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है तो परिकल्पना बनाना नहीं, योजना बनाना, योजना लागू करना, कार्य का मूल्यांकन, ये सब है। 89 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि किससे प्रारंभ होती है? ए योजना, बी पूर्व में संपन्न कार्यों का पुनरामूल्यांकन, सी निरीक्षण, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 90 का सी निरीक्षण। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण है? ए LCD, प्रोजेक्टर, चार्ट, बी कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, सी फिल्म, नाटक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 91 का सी फिल्म, नाटक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में प्रदर्शित करती है? इस समझ को बढ़ावा देने में विचारों को स्पष्ट व प्रभावी ढंग से प्रकट करना, सी समूह भावना का विकास करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हमारी इंद्रियों द्वारा अवधारणाओं व सूचनाओं को स्पष्ट करने वाला साधन कहलाता है? ये श्रव्य सामग्री, भी दृश्य सामग्री, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी दृश्य श्रव्य सामग्री हमारी इंद्रियों द्वारा अवधारणाओं व सूचनाओं को स्पष्ट करने वाला साधन कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 93 का सी। दृश्य श्रव्य मतलब होता है दिखाई भी दे, सुनाई, जैसे टेलीविजन हो गया। श्रव्य सामग्री मतलब जो सिर्फ सुनाई दे, जैसे रेडियो हो गया। दृश्य मतलब सिर्फ दिखाई दे, ठीक है, जो सिर्फ दिखाई दे, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, फिर कोई फोटो हो गई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? श्रव्य मतलब जो सिर्फ सुनाई दे। ये भाषा प्रयोगशाला, बी लिंगुआ फोन, सी फ्लैश कार्ड, डी रेडियो। सही जवाब हो जाएगा 94 का ध्यान रखना, सी फ्लैश कार्ड, ये जो है श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है। रेडियो क्या सिर्फ सुनाई देता है? श्रव्य सामग्री। भाषा प्रयोगशाला, लिंगुआ फोन, ये सब श्रव्य सामग्री के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अध्ययन सामग्री होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 95 का ए अद्यतन, व्यापक, प्रमाणिक, बी व्यवस्थित, सही प्रकार से लिखित व प्रस्तुत पाठकों के अनुसार, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की पहुंच व्यापक होनी चाहिए क्योंकि? ए पर्यावरण महत्वपूर्ण है, बी खतरों की तीव्र गति, सी यातायात की द्रुत गति, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 96 का ध्यान रखना, ए पर्यावरण महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके कारण खतरे में है? ताजमहल किसके कारण खतरे में है? ताजमहल किसके कारण खतरे में है? सही जवाब हो जाएगा 97 का सी SO2। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? ए देहरादून, बी जयपुर, सी चेन्नई, डी मैसूर। सही जवाब हो जाएगा 98 का ध्यान रखना, ए देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है? ये पंजाब, बी तमिलनाडु, से गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा 99 का बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 100 का सी 1972। करीब 117 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है? AH2, BN2, CO2, D O2। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है? सही जवाब हो जाएगा बी N2 नाइट्रोजन। पृथ्वी का औसत तापमान है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 14 डिग्री सेल्सियस, लगभग 15। अगला प्रश्न है, सफेद क्रांति संबंध है?
तो ए मत्स्य उत्पादन, विद्युत उत्पादन, सी बर्फ उत्पादन, डी में से कोई नहीं। सफेद क्रांति उपयुक्त सभी, डी उपयुक्त सभी। सफेद क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को विषय की भांति किसने घोषित किया? सही जवाब हो जाएगा 104 का, ध्यान रखना डी, सर्वोच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से है? तो ए चीनी, बी जापानी, सी संस्कृत, डी हिंदी। सही जवाब हो जाएगा 105 का बी, जापानी। अगला प्रश्न है, तुलसी का पौधा कम करता है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं? ए लानोस, बी पेरीज, सी स्टीपीज, डी सवाना। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, सवाना। अफ्रीका के घास मैदान को क्या कहते हैं? सवाना। तो ध्यान रखना, अर्जेंटीना के घास मैदान को पंपास, अमेरिका के घास मैदान को पेरी, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। सवाना नामक घास का मैदान विश्व के उत्तरी अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा 108 का डी, गतिविधि आधारित विधि। अगला प्रश्न है, पर्यावरण चेतना संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 109 का ए, संज्ञानात्मक पहलू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का मुख्य पहलू है? तो ए पर्यावरण जागरूकता, बी पर्यावरण चेतना, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन नजदीकी रूप से संबंधित है? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी इंदिरा गांधी, डी प्रोफेसर यशपाल। सही जवाब हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षा और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया पर्यावरण शिक्षा को जन्म देती है? सही जवाब हो जाएगा 112 का ए, एस बी कार्टी बाबू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? ए जंगल बचाओ आंदोलन, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी अप्को आंदोलन, डी चिपको आंदोलन। तो 113 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी। पहले चिपको आंदोलन, उसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन, फिर अप्को आंदोलन और सबसे लास्ट में नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इसका आप सन याद रखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में, अप्को आंदोलन 1983 में, चिपको आंदोलन 1973 में। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन हुआ? चिपको आंदोलन। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जंगल बचाओ आंदोलन 2 नंबर हो गया, 3 नंबर पे इप्को आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे बाद में 1989 में होगा। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे लास्ट में, चिपको आंदोलन सबसे पहले। अब देखिए पकड़ में आता है, चिपको आंदोलन सबसे पहले, डी इसमें सबसे पहले, बी और सी होगा। ऐसे देखा करिए, चिपको आंदोलन सबसे पहले तो इसका मतलब हुआ बी और डी में कोई एक होगा, क्योंकि ए बी पहला जो है ए है तो बी और डी में होगा। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे लास्ट में, तो इसमें सबसे लास्ट में बी क्या है, कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसका मतलब सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पकड़ा करिए, 113 का सी। अगला प्रश्न है, डेसिबल को संक्षिप्त रूप में लिखा है, तो मैंने बताया था आपको डेसिबल को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, स्मॉल डी कैपिटल बी। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा 115 का सी, 3 प्रकार की। खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है, चरण खाद्य श्रृंखला, अपृत खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है, परिस्थिति पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 3 प्रकार के। अगला, CLE का पूरा नाम क्या है? ए सीखने और शिक्षा हेतु कक्षा, बी पर्यावरण सीखने की कक्षा, सी पर्यावरण शिक्षा केंद्र, डी अधिगम और शिक्षा का केंद्र। तो CLE का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षा और अधिगम का केंद्र। ठीक है, तो कुछ प्रश्न थे करीब 70, सारे महत्वपूर्ण हैं, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग ध्यान रखना। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 पेज यहाँ पर क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो को क्रम मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर डाउन देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो फुल प्रैक्टिस हल करेंगे 6, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपको पता है इसमें वैकल्पिक है, ठीक है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी बच्चों को लाभ हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, जहाँ आप एग्जाम देने जाते हो वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, फर्स्ट ईयर बच्चे उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। निवेदन है आप लोगों से, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और शेयर जरूर करें, निवेदन है शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।